जी, आपके जो टीथ हैं वो हिल रहे हैं हल्के हल्के, और उसके अंदर कैलकुलस जमा हो चुका है। जी मैम। तो पहले तो इसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। और एक या दो टीथ नहीं हिल रहे, ऑलमोस्ट सभी टीथ है वो हल्के हल्के अपनी जगह मूव हो रहे हैं। लेकिन मैं मुझे जी। आपसे एक सवाल पूछना है कि जैसे आपने बताया कि दांतों का हिलना है तो इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो मेरे को आपसे पूछना है कि आप इसके लिए क्या ट्रीटमेंट करोगे और क्या ट्रीटमेंट होता है, और क्या हम बिना ट्रीटमेंट के घर पर भी इसको ठीक कर सकते हैं? क्या घरेलू ट्रीटमेंट से भी हम हमारे दांतों का हिलने को रोक सकते हैं क्या? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि दांतों का दांत जब हिल जाते हैं तो फिर वो ठीक नहीं होते हैं, उनको फिर निकलना ही पड़ता है। तो क्या हम हिलते हुए दांतों को रोक सकते हैं क्या? तो मुझे इसके बारे में जानना है। जी। ये जो आपका सवाल है ना, ये बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे लोगों के दांत हिलते हैं, किसी के हल्के हिलते हैं, किसी के ज्यादा हिलते हैं, किसी के थोड़े ज्यादा हिलते हैं। इस तरीके से मतलब मोस्टली 70% लोगों के टीथ अपनी अपनी जगह हिलते ही हैं, किसी भी रीजन की वजह से हिल सकते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छी चीज पूछी है कि क्या हम इसको घर पर ठीक कर सकते हैं क्या, क्या ये हिलना बंद हो सकते हैं क्या? तो हाँ, इसका हिलना बंद होने के मतलब इसका अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। तो मैं आपके साथ साथ मेरे यूट्यूब वाले व्यूअर्स को भी इस बारे में बताना चाहूंगी कि अगर आपके भी टीथ हिल रहे हैं, हल्के हिल रहे हैं, मॉडरेट हिल रहे हैं या बहुत ज्यादा हिल रहे हैं, कौन सी सिचुएशन में है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप अपने दांतों का हिलना कैसे रोक सकते हो, कैसे कम कर सकते हो। अगर आपका वो डिपेंड करता है कि आपके दांतों की मोबिलिटी कौन सी ग्रेड में है, यानी कि कितने ज़्यादा हिल रहे, उस पर भी डिपेंड करता है। साथ ही डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट करता है, आपके दांतों को हिलना कैसे रोकता है, और आप घर पर किस सिचुएशन में और घर पर कैसे अपने दांतों के हिलने को रोक सकते हो, उन सब के बारे में इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाली हूँ, इनके साथ साथ आपको भी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले जैसे इनका सवाल है, दांतों का हिलना कैसे रोका जाता है, क्या ट्रीटमेंट होता है, ये जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि इसका मतलब कारण क्या होते हैं, हमारे दांत आखिर हिलते क्यों हैं कम ही एज में। दांतों का हिलने का मेन जो कारण होता है वो तो एज फैक्टर होता है, यानी कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपकी जो हड्डियां हैं वो वीक होती जाती हैं और दांत अपनी जगह से हल्के हल्के हिलने शुरू हो जाते हैं, और उम्र के साथ साथ वो बढ़ते जाते हैं। और एक उम्र ऐसी आती है जहाँ दांत बहुत ज़्यादा हिलते हैं और फिर खुद से निकल जाते हैं, फिर दर्द है तो निकालने पड़ते हैं। तो ऐसी सिचुएशन होती है। ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, ये सब लोगों के साथ होता है। लेकिन अगर उम्र से पहले यानी कि कम उम्र में ही अगर आपके दांत हिलने लग जाए तो ये क्यों होते हैं, इसका क्या कारण है? इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, जिनमें से एक कारण होता है दांतों की अच्छे से सफाई नहीं रखना। अगर आप अच्छे से दांतों को क्लीन नहीं रखते हो, ब्रश नहीं करते हो, तो इससे क्या होगा कि टार्टर और कैलकुलस, टार्टर दांतों पे जमा हो जाता है। टार्टर का मतलब हो गया, आप जैसे फोटो में देखिए इस टाइप की पीली पीली जो परत है वो आपके दांतों की जो जड़ें होती है, जिंजाइवल पोर्शन होता है, वहां पे जमा हो जाते हैं। धीरे धीरे फूड लॉजमेंट्स धीरे धीरे वो जमा होते बढ़ती जाती है, और बढ़ने के साथ साथ क्या करेगी कि आपके जो गम्स होते हैं उनको वो हल्के हल्के अपनी जगह से हटाती जाएगी, और बोन का जो अटैचमेंट होता है वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। और जब दांतों की जड़ें दिखने लग जाएगी और ये कैलकुलस अपनी जगह ले लेता है, तो मसूड़े हटने की वजह से आपके दांत है वो हल्के हल्के हिलने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनके कैलकुलस पे ही दांत टिके रहते हैं, यानी कि अगर वो हम सफाई करके कैलकुलस हटा दे तो हम नोट करेंगे कि बहुत ज्यादा मोबिलिटी है टीथ में, यानी बहुत ज्यादा हिल रहे हैं। तो ऐसे इस मतलब एक मेन कारण यही है कि टार्टर के जमा होने की वजह से आपके दांत हिलते हैं। इसके अलावा कैल्शियम की कमी है किसी के तो दांत हिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपने कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट जैसे ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाया, तो उस मतलब ऑर्थोडोंटिस्ट का मतलब हो गया आपने ब्रेसेस लगवाया या कोई भी किसी भी प्रकार का वायर बंधवाया, ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट करवाया, तो इससे भी हल्की हल्की मोबिलिटी होती है। लेकिन वो वक्त के साथ साथ ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद प्रॉपर केयर के साथ धीरे धीरे फिर से टाइट हो जाते हैं। तो ये तो टेम्परेरी हिलना होता है।
इसके अलावा अगर आपके किसी चीज़ की वजह से चोट लग गई है तो उसकी वजह से हिल सकते हैं। दांतों में मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत बार देखा गया कि पायरिया हो जाता है या ब्लीडिंग गम्स है, स्वोलन गम है, गम रिसेशन है, तो ये मसूड़ों का जो इन्फेक्शन होता है इसकी वजह से भी दांत हिलते हैं। या फिर बॉडी में कैल्शियम की कमी है, बोन है वो आपकी कमज़ोर हो गई है तो उनकी वजह से भी, या किसी लॉन्ग टर्म बीमारी की वजह से भी आपके दांत है वो हिल सकते हैं। या फिर आपने रिसेंटली कोई सर्जरी करवाई है, मतलब कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, ऐसे कोई भी ट्रीटमेंट करवाया है, तो ऐसी सिचुएशन में भी दांत है वो सारे हिलने लग जाते हैं। तो ये सब कारण है जिनकी वजह से दांत हिलते हैं। जी, जैसे कि आपने बताया कि हिलते हुए दांतों के बहुत सारे कारण होते हैं, तो मेरे दांत क्यों हिल रहे हैं, मतलब कौन सा रीजन है जिसकी वजह से मेरे दांत हिल रहे हैं? आपके जो दांत है उनके हिलने का कारण मोस्टली है, मतलब मेन जो कारण है वो है टार्टर जमा होना, कैलकुलस। क्या है कि आपके दांतों में हल्का हल्का, अभी तो बहुत ज्यादा जमाव नहीं है, अगर बहुत ज्यादा जम जाता है तो आपके बहुत ज्यादा हिलते, लेकिन आपकी हल्की मोबिलिटी है क्योंकि आपके हल्का टार्टर जमा है तो इसका ट्रीटमेंट इजीली हो जाता है। लेकिन अगर किसी के बहुत ज्यादा जमा है तो ऐसे सिचुएशन में जब टार्टर निकालते हैं तो उनके दांत और ज्यादा हिलते हैं। तो ये एक नॉर्मल या नेचुरली होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। ये तो जाने हमने कारण। अब जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको इसमें घरेलू ट्रीटमेंट भी बताऊंगी, और लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तो आपके दांतों के हिलने को वो कैसे रोकते हैं। आपके दांतों को हिलने को हमने 3 ग्रेड में डिवाइड किया है, ग्रेड 1 मोबिलिटी, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ग्रेड 1 मोबिलिटी का मतलब होता है दांत अपनी जगह हल्के से हिलते हैं। हल्का सा हिलना एक नॉर्मल प्रोसेस है, अगर आप अच्छे से प्रॉपर केयर करते हो तो उसका ट्रीटमेंट करने की भी जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप खुद से ही टाइट हो जाते हैं। लेकिन केयर का मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा जर्कली ब्रश कर रहे हो, ऐसा नहीं है। केयर का मतलब है कि अच्छे से क्लीनिंग कर रहे हो, माउथ वॉश कर रहे हो, ऑयल पुलिंग कर रहे हो, कुल्ले कर रहे हो, यानी ओरल हाइजीन को मेंटेन रख रहे हो। हर 2 या 3 महीने में डेंटल क्लीनिंग करवा रहे हो, दांतों की सफाई कर रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हो, प्रॉपर ध्यान रखते हो, तो उससे आपका दांतों का हिलना बंद हो जाता है। अब जो ग्रेड 2 मोबिलिटी होती है उसमें क्या होता है कि दांत अपनी जगह से थोड़े से हल्के से हिलने लग जाते हैं। आप खुद नोटिस करोगे कि जब आप प्रेशर डालोगे तो वो दांत हिलते हैं। ग्रेड 2 मोबिलिटी में होता है। ग्रेड 3 मोबिलिटी में बहुत ज्यादा दांत हिलते हैं, ऐसे आप खुद देख सकते हो कि बहुत हाई दांत है वो हिलते हैं। तो ये दांतों की जो हिलने को हमने डिवाइड किया हुआ है 3 मोबिलिटी में। अब क्या होता है, डॉक्टर क्या कैसे ट्रीटमेंट करता है। जब ग्रेड 1 मोबिलिटी होती है तो वो आपके दांतों की क्लीनिंग करते हैं सिर्फ, और क्लीनिंग करने से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो मेन रीजन होता है वो यही होता है, वहाँ खाना फंस रहा है, टाटा जमा हो रहा है, हल्के हल्के दांत अपनी जगह छोड़ रहे हैं, जड़ें हट रही है, गम्स मसूड़े अपनी जगह छोड़ रहे हैं, तो दांत हल्के हल्के हिलने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ क्लीनिंग करने से आपका दांत है उसका हिलना बंद हो जाता है। लेकिन अगर ग्रेड 2 मोबिलिटी है, यानी कि दांत थोड़े ज़्यादा हिल रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर या तो स्प्लिंट यूज़ करते हैं। स्प्लिंट का मतलब होगा एक टाइप का वायर, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो। जो ये स्प्लिंट होते हैं उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो टेम्परेरी होता है। ऐसा नहीं है कि आपने स्प्लिंट का ट्रीटमेंट दांतों पे हिल रहे हैं, दांतों पे स्प्लिंट लगवा लिया, यानी कि तार से बंधवा लिया, उससे आपके परमानेंटली दांतों का हिलना बंद हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ कुछ समय के लिए आपके दांतों के हिलने को रोक सकते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ फिर से स्प्लिंट में भी प्रॉब्लम शुरू होती है, तो कभी चेंज करवाने पड़ते हैं, या फिर हमें बहुत बार ऐसा गम्स को इरिटेट करते हैं तो निकालने भी पड़ते हैं। लेकिन एक बार के लिए वो आपके बहुत ज़्यादा हिल रहे तो उसको रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये है स्प्लिंट का। अब है कि अगर आपके एब्सेस हो गया है, गम्स में एब्सेस हो गया है, या फिर पेरियापाइकल एब्सेस हो गया है, तो उसकी वजह से दांत हिल रहे, केविटी हो गई है उसकी वजह से दांत हिल रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके भी आपके दांतों का हिलना थोड़ा कम कर सकते हैं। लेकिन रूट कैनाल ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा हिलता हुआ दांत नहीं कम होगा, मतलब हल्का, जैसे माइनर टू मॉडरेट अगर हिल रहा है तो उससे आपका कम हो सकता है। बहुत पूरा बंद नहीं होता है, लेकिन कम हो जाएगा कि आप अच्छे से आराम से खाना खा सकते हो और लंबे समय तक उस दांत को रख सकते हो। ये डेंटिस्ट ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी सर्जरियां होती है, जिनको दांत नहीं निकलवाना होता है और वो सर्जरी करवा के अपने दांतों को रखना चाहते हैं, तो भी मतलब बोन ग्राफ्टिंग वगैरह सर्जरियां होती है। उनके बारे में अलग से आपको वीडियो में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे आप इतना ही जानना जरूरी है कि बहुत सारी सर्जरीज होती है जिनकी मदद से भी आप अपने दांतों का हिलने को, अगर मॉडरेटली हिल रहे हैं तो उसको हम रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये तो डेंटिस्ट ट्रीटमेंट करता है।
अब ये जानते हैं कि हमें डेंटिस्ट के पास नहीं जाना, जैसे इन्होंने बोला कि हमें घर पे क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो घरेलू ट्रीटमेंट, अगर आपके सीवियरली टीथ हिल रहा है तो कोई फायदा नहीं है, मत ही ट्राई कीजिएगा, वो नहीं रहेगा। लेकिन अगर माइनर टू यानी ग्रेड 1 to 2 तक मोबिलिटी है, बहुत ज़्यादा सीवियरिटी नहीं है, तो आप कुछ चीज़ों की मदद से अपने दांतों के हिलने को घर पर ही रोक सकते हो। वो क्या है वो जानते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करना। नमक एक बहुत ही अच्छा एजेंट होता है, एक इसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी माइक्रोबियल गुण होता है। ये क्या करता है कि आपके मसूड़ों में कोई भी इन्फेक्शन होता है उसको दूर करता है, वहाँ पे बैक्टीरिया होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो अगर आप मतलब नमक के पानी से कुल्ले करते हो तो आपके मसूड़े मजबूत होते हैं और वहाँ से जितनी भी गंदगी निकल जाती है, तो क्या होता है कि जो आपके गम्स होते हैं वो अच्छे से दांत पे चिपकते हैं और आपके दांत का हिलना भी धीरे धीरे कम हो जाता है। तो नमक के पानी से कुल्ले जरूर कीजिएगा। साथ ही ऑयल पुलिंग, अगर आपके दांतों से मसूड़ों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो ऑयल पुलिंग जरूर कीजिएगा। 1 या 2 चम्मच अपने मुंह में नारियल का तेल या तिल्ली का तेल लेके कुछ देर तक 10 से 15 मिनट तक आपको मुंह में रखना है। 2 या 3 चम्मच नारियल का या तिल्ली का तेल लीजिए, उसको अपने मुंह में अच्छे से घुमाइए और कम से कम ये प्रोसेस आपको 10 से 15 मिनट करना है। ज़्यादा देर नहीं रख सकते, मान लो 1 मिनट रख पा रहे हो या 2 मिनट रख पा रहे हो तो फिर थूक दीजिए, फिर लीजिए। ऐसे करते हुए आपको 10 से 15 मिनट तक अपने गम्स पे, दांतों पे ऑयल रखना है। इससे आपके गम्स मजबूत होते हैं, जड़ें मजबूत होते हैं और दांतों का हिलना भी कम होता है। साथ ही आप लहसुन का पेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। लहसुन में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, एंटी माइक्रोबियल गुण होता है, जो क्या करता है जितने भी अंदर जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बेड जो बैक्टीरिया होते हैं खराब, उनको वो डिस्ट्रॉय करते हैं और आपके दांतों को मजबूती प्रदान करते हैं। तो अगर हल्के हल्के हिल रहे हैं तो आप क्या कीजिए, एक पेस्ट बनाइए अच्छा सा लहसुन का, उसमें एक मतलब आधा चम्मच नमक ऐड कीजिए और थोड़ी सी हल्दी, इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके आप अपने जड़ों, दांतों की जो जड़ें होती है दांतों पे है, लगा के कम से कम 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दीजिए, इससे पैक लगाते हैं। उसके बाद आप कुल्ला कर लीजिए। ऐसा अगर आप रेगुलर करते हो तो आपके दांतों का हिलना धीरे धीरे कम हो जाएगा और कुछ ही दिनों में अगर आपके नॉर्मल वाले हिल रहे हैं तो वो बंद हो जाएगी और अगर आपके बहुत सीवियर मतलब मॉडरेटली हिल रहे हैं तो वो कम हो जाएगी। बहुत सीवियर की बात नहीं करूँ, बहुत सीवियर हिल रहे हैं तो उसका इलाज नहीं है, लेकिन मॉडरेट हिल रहे हैं तो वो कम हो जाएंगे। ये आप कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो हल्दी होती है, उसमें नमक ऐड करके थोड़ा सा पानी मिला के ऐसे ही पेस्ट लगा के भी रखते हो तो उससे भी आपको फायदा होता है। साथ ही गुनगुने मतलब नॉर्मली कुछ भी खाते हो तो उसके बाद कुल्ले कीजिए। ब्रश प्रॉपर तरीके से कीजिए, हार्डली जर्कली ब्रश नहीं करना है, सॉफ्ट ब्रिस्टल से ब्रश करना है आपको। माउथ वॉश जरूर कीजिए जब भी टाइम मिले। मुंह में कोई भी मतलब कुछ भी खाना फंसता है तो उसको निकालना ज़्यादा जरूरी। जितनी देर खाना फंसा हुआ रहेगा धीरे धीरे गम्स को और कम करता रहेगा। और अगर आपको कोई कैल्शियम डेफिशिएंसी है या फिर बोन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मेडिकल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उनका ट्रीटमेंट करके भी आप अपने दांतों का हिलना कम कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग डायबिटीज़ है, उनको डायग्नोज हुए हैं डायबिटीज़, लेकिन अभी मतलब जस्ट स्टार्ट ही हुआ है और उनको वो नोट कर रहे हैं कि हम उनके दांत हल्के हल्के रहे। तो अगर आप अपनी डायबिटीज़ मेंटेन रखते हो, प्रॉपर रखते हो, तो आपके दांतों का हिलना भी कम हो जाता है। इसके अलावा जो वायर लगाते हैं, जैसे कि ब्रेसेस यूज़ करते हैं, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट वाले, अगर आप थोड़ा सा मेंटेन रखते हैं तो उनका हिलना ऑटोमेटिक ही कम हो जाता है ट्रीटमेंट के बाद। तो इस तरीके से आप अपने दांतों का हिलना घर पर भी ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर आपका दांत बहुत ज़्यादा हिलने लग गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा ग्रेड 3 मोबिलिटी है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपका दांत खुद से निकले या फिर आप कोई प्रॉब्लम है तो आप डेंटिस्ट के पास जाके निकलवाए, वो निकलेगा ही, उसका कोई इलाज नहीं है। उसको रोकने का, स्प्लिंट बांध दो, कुछ भी कर दो, वो कुछ ही दिनों में स्प्लिंट को भी तोड़ देगा और निकल जाएगा। तो ये हमने जाना कि हम कैसे हमारे हिलते हुए दांतों को घर पे रोक सकते हैं या कैसे डेंटिस्ट रोकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हिलते हुए दांतों को रोका जाए। जी मैम, जी मैम, थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।